जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, डेप्रिसिएशन यानी घिसावट, अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू साल के लास्ट में कुछ ना कुछ कम हो जाती है। दोस्तों, इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन के रेट डिफाइन कर रखे हैं कि किस चीज़ के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। और इस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को एक बिजनेसमैन है दोस्तों, कोई चीज़ ऐसी है जो बिजनेस के लिए यूज़ करता है, तो उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए खर्चे में क्लेम कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये जो डेप्रिसिएशन है सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन को मिलेगा। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो डेप्रिसिएशन का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे फिक्स असेस्ट में जो इनकम टैक्स के अंदर दोस्तों फिक्स असेस्ट के ऊपर आपको किस फिक्स असेस्ट पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना डेप्रिसिएशन है वो मिलने वाला है। एक बात मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप फिक्स असेस्ट को 180 दिन या उससे कम, 6 महीने या उससे कम के लिए यूज़ करते हैं तो आपको जो भी रेट होगा उसका आधा ही डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन है, लेकिन आपने उसको जो 180 दिन से कम यूज़ किया है तो 7.5% का ही डेप्रिसिएशन आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों किस किस प्रोडक्ट पर, किस किस फिक्स असेस्ट पर कितना कितना डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लॉक ऑफ असेस्ट के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे कौन सी असेस्ट के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन आपको क्लेम मिल जाएगा। ये असेसमेंट ईयर 18-19 के बाद में जो रेट्स हैं वो डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्डिंग की। वैसे तो आपको रियल स्टेट के मामले में पता होगा दोस्तों, कोई भी बिल्डिंग आप खरीदेंगे तो उसका रेट बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन है क्लेम करने के लिए देता है। तो मेनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पज़, अगर आप रहने के पर्पज़ से किसी बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हैं तो 5% उसका क्लेम है वो कर सकते हैं। अदर देन रेजिडेंशियल में आपको 10% क्लेम मिल जाएगा। और 1 सितंबर 2002 के बाद में कोई प्लांट मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए ऐसा कुछ आप बनाते हैं तो 40% उसका जो डेप्रिसिएशन है दोस्तों आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद में प्योरली टेम्परेरी इरेक्शन सच एज वुडन स्ट्रक्चर, लकड़ी का जैसे कई बार हम टेम्परेरी रूप से कुछ बनाते हैं तो उसके ऊपर भी आप 40% का जो डेप्रिसिएशन है क्लेम कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों फर्नीचर एंड फिटिंग के बारे में। हर घर में तो नहीं, सॉरी, हर दुकान में दोस्तों आपको फर्नीचर लगाना पड़ता है, उसके बिना आपकी दुकान है वो अधूरी होती है। तो कोई भी फर्नीचर एंड फिटिंग आप बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स भी, आप बिजली की जो उसके अंदर दोस्तों कनेक्शंस लेते हैं, उसकी तार वायर्स वगैरह लगाते हैं, उसके ऊपर भी आपको 10% का डेप्रिसिएशन है मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी की। मशीनरी के बिना भी दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या कोई भी ऐसी चीज़ है आपकी बिजनेस के अंदर, तो मशीनरी के ऊपर भी आपको 15% का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मोटर कार अदर देन दोज यूज इन रनिंग इन, अब जैसे मान लो आपके पास कोई कार है, कोई बाइक है, ऐसी कोई भी प्लांट एंड मशीनरी है जिनका कि आप रनिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं, उनको किराए पर नहीं देते हैं, तो 15% का डेप्रिसिएशन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों एरोप्लेन की। एरो एजेंसीज जो होती हैं उनको एरोप्लेन के ऊपर 40% का डेप्रिसिएशन है क्लेम वो कर सकते हैं। मोटर बस कार, आपको पास ऐसी कोई गाड़ी है दोस्तों, उसको भी प्लांट एंड मशीनरी माना जाता है। अगर आप उनको एज ए टैक्सी यूज़ कर रहे हैं या उनको रनिंग पर आप दे रहे हैं, किराए पर दे रहे हैं, वो अगर आप चला रहे हैं तो 30% का डेप्रिसिएशन है आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों कमर्शियल व्हीकल है जो कि 1 अक्टूबर 1998 लेकिन 1999 से पहले खरीदा था, तो ये काफ़ी चीज़ों के लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके ऊपर आप 40% का डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों 40% जो है वो मैक्सिमम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। पहले ये ज़्यादा हुआ करता था, किसी आइटम्स पे 100% होता था, 60% होता था, लेकिन अब रिसेंट के अंदर आप 40% से ज़्यादा किसी भी आइटम के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये भी कमर्शियल व्हीकल के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, मैक्सिमम 40% आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों मोल्ड्स यूज इन रबर एंड प्लास्टिक गुड्स फैब्रिक्स। फैक्ट्रीज जो होती है दोस्तों, जैसे सांचे वगैरह नहीं होते जिसके अंदर आप किसी तरह का कोई सेम ही चीज़ बार बार बनाते हैं, तो वो अगर आप यूज कर रहे हो फैक्ट्रीज वगैरह में तो उसके ऊपर आपको 30% के हिसाब से डेप्रिसिएशन है वो क्लेम हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों एयर पोल्यूशन कंट्रोल हो गया, आपका इलेक्ट्रोस्पेक्टिव, ये इस तरह का कोई सिस्टम अगर आप यूज़ करते हैं, और उसके अलावा ये जो आपका है फेल्ट फिल्टर सिस्टम जो अगर आप यूज़ करते हैं, डस्ट कलेक्टर सिस्टम, इस तरह का कोई भी अगर आप सिस्टम यूज़ करते हैं उसके ऊपर आपको 40% का डेप्रिसिएशन है आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों वाटर पोल्यूशन कंट्रोल, मैकेनिकल स्क्रीन, इसमें जो भी आपके ऊपर कोई ऐसा देखो बायो फिल्टर है, कोई ये जो मशीनरीज के नाम है अगर आप इनको यूज़ करते हैं अपनी बिजनेस के अंदर, ये देखिए
मरीन आउटफॉल सिस्टम, जो भी तरह का ये सिस्टम आपके ऊपर कोई एप्लीकेबल होता है, एयर स्ट्रीम, एयर फ्लोटेशन सिस्टम, तो उसके ऊपर आपको 40% के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्लेम आप कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से आपको 40% मिल जाएगा दोस्तों, अगर ये कंट्रोल इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी यूज इन सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर अगर आप कोई यूज़ करना चाहते हैं तो 30% का डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स, जो डॉक्टर्स लोग, इंजीनियर लोग, जो डॉक्टर्स लोग दोस्तों ऑपरेशन के लिए और के लिए, ये देखिए हार्ट लंग मशीन और कलर डॉपलर, ये इस तरह के कोई भी कैमरा वगैरह ये यूज़ करते हैं अगर अपने बिजनेस को, इसके अंदर सर्विस दोस्तों बिजनेस में जो इस सब चीज़ों का अगर यूज़ करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि 40% डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों गामा नाइफ वगैरह, जो ये डॉक्टरी लैंग्वेज के ऊपर सारी की सारी आइटमें हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कंटेनर मेड ऑफ ग्लास प्लास्टिक यूज्ड इन रीफिल्स, इसमें अगर आप यूज़ करते हैं तो 40%। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, 40% का डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों कंप्यूटर हो या आपका लैपटॉप हो, उन दोनों पे 40% का डेप्रिसिएशन आपको मिलता है। लेकिन जो प्रिंटर होता है दोस्तों वो प्लांट एंड मशीनरी में 15% पर यूज होता है। लेकिन आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वैसे तो ये इंटेंजिबल एसेट होती है, 25% में जाती है, लेकिन कंप्यूटर का ही वो पार्ट बन चुका है तो आप उस पर भी 40% का जो डेप्रिसिएशन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्लांट एंड मशीनरी जो है, वेविंग प्रोसेसिंग जो सेक्टर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, उसमें 40% है। इसमें भी दोस्तों यहाँ पे 40% है, तो लगभग मैक्सिमम जो आपका जो रेट होगा डेप्रिसिएशन का वो आपको 40% ही आपको मिलेगा। वुडन पार्ट है जो कि आप इस सिल्क मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, सिनेमोग्राफी फिल्म्स है, इसके अलावा दोस्तों ट्यूब्स, वेडिंग सेफ्टी लम्ब, इनके अंदर ये देखिए 40% ही आपको मैक्सिमम यहाँ पे रेट ऑफ जो डेप्रिसिएशन है आपको मिल रहा है। ये देखिए इंस्ट्रूमेंट है, अगर कोई मॉनिटरिंग करता है एनर्जी फ्लो का, उस पर भी 40% आपको मिल जाएगा। वेस्ट हीट रिकवरी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं दोस्तों, उस पर भी 40% है। को जनरेशन सिस्टम है, उस पर भी 40% आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है जो कि आप यहाँ पे इस तरह के कोई भी यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको 40% की तरफ से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है मिल जाएगा। बर्नर्स वगैरह है, उसको भी आपको 40% में लेना है। अदर इक्विपमेंट्स है दोस्तों, कोई भी इक्विपमेंट्स है वो आपके नाम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं और 40% का डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। गैस सिलेंडर है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है अगर, तो वो भी 40% का जो डेप्रिसिएशन है क्लेम कर सकती है। इसके बाद में मिनरल ऑयल कंसर्न जो होती हैं दोस्तों, उनको भी 40% के हिसाब से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस अगर आप यूज़ करते हैं, प्लेट, ये देखिए सोलर कलेक्टर्स हैं, सोलर कुकर्स हैं, सोलर वाटर हीटर सिस्टम हैं, इनके ऊपर दोस्तों आपको जो है रेट ऑफ जो डेप्रिसिएशन है वो भी 40% क्लेम कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों बुक्स वगैरह हैं, नॉर्मली जो एनुअली बुक्स होती है वो तो 1 साल बाद काम की नहीं रहती है, पहले 100% था लेकिन अब उसके ऊपर भी 40% है। इसके बाद में बुक्स ओन्ड बाय एसएससी कैरिंग, जो उनको किराए पर देने के लिए लाइब्रेरी की तरफ से यूज़ करते हैं, उनको भी 40% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। शिप दोस्तों जहाज़ होते हैं, आपको पता होगा, जो पानी में अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं गुड्स का, तो ऑन ये ओशियन गोइंग शिप होते हैं, इन तरह से इनके नए नाम हैं, सर्वे एंड अदर सिमिलर शिप्स हैं, तो वो 20% का डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। वेसल होते हैं, ये भी जहाज़ होते हैं दोस्तों, वेसल, ऑर्डिनरी, आइस, इनलैंड वगैरह, वाटर, पानी में चलने वाले जो भी जहाज़ हैं उनके ऊपर आपको 20% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इनटेंजिबल एसेट की। ऐसी एसेट 2 तरह की होती है, एक तो टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट है जिसे आप देख नहीं सकते हैं लेकिन वो प्रॉपर्टी आपकी होती है। फॉर एग्जाम्पल नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और भी कोई राइट्स वगैरह हैं जो कि आपके पास फिजिकली नहीं हैं, तो उनके ऊपर आप 25% के हिसाब से डेप्रिसिएशन को क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे ये नोट्स दे दिए गए हैं दोस्तों, बिल्डिंग वगैरह, वाटर ट्रीटमेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बताया था, मींस एनी कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि आपके उसके अंदर डिवाइस के अंदर फिट हो चुके हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जो करेक्ट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसको आप लीजिएगा, ताकि इनकम टैक्स में कल को आपको कोई दिक्कत का ना सामना करना पड़े और आप अपना जो खर्चा है वो भी क्लेम कर पाएँ, ताकि जो घिसावट तो हर चीज़ में होती है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये डेप्रिसिएशन के रेट हमने बताए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, तो कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।